नमस्कार। दरअसल आज संसद में जो कुछ भी हुआ लोकसभा में और राहुल गांधी जिस ढंग से मनोज मुकुंद नरवणे जनरल जो पूर्व आर्मी चीफ रहे हैं, उनकी किताब जो प्रकाशित नहीं हुई, आर्मी ने उसको प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी, उसका उल्लेख करने पे अड़ गए और तमाम जो झगड़े होते रहे वहां पे। राजनाथ सिंह ने बिल्कुल कहा कि आप उद्धृत नहीं कर सकते हैं। अमित शाह बीच में आ गए और अंत में 2 बार संसद जो है वो स्थगित करना पड़ा राज्यसभा की कार्रवाई। पहले वो लगभग 2 बजे के आसपास, फिर 3 बजे शुरू हुआ, फिर राहुल गांधी ने वही किया और 4 बजे फिर जब शुरू हुआ तो फिर राहुल गांधी ने वही बात दोहरानी शुरू कर दी किसी न किसी रूप में, और सरकार ये चाहती नहीं। इसके बाद सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया और राहुल गांधी के बारे में बहुत सचमुच में आप सोच सकते हैं, मैं बताऊंगा कि कैसे ये बड़ा फैसला है और इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, कांग्रेस कैसे इसको देखेगी। इन तमाम चीजों को हम आज बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश करेंगे। तो दरअसल राष्ट्रपति अभिभाषण को लेकर के आज चर्चा शुरू हुई। लोकसभा में चर्चा जब स्टार्ट हुई तो सरकार की तरफ से बोला गया, लेकिन राहुल गांधी जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने एक कारवां मैगजीन में वो एक आर्टिकल छपा है और वो आर्टिकल जो है वो है वो जनरल मनोज मुकुंद नारवणे जो 2019 से 2022 तक आर्मी चीफ थे, सेनापति थे। तो उनकी किताब है और किताब का नाम है फोर स्टेट ऑफ डेस्टिनी। वो पेंगुइन इसको प्रकाशित करने वाला था, लेकिन आप जानते हैं कि आर्मी में रिटायर होने के बाद भी अगर आर्मी के बारे में वो किताब लिख रहे हैं तो उसको आपको वेटेड करवाना पड़ता, दिखाना पड़ता है, चूंकि सेंसिटिव मामले होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला होता है। तो उनकी किताब 2024 में वहां गई और वहां उनको अनुमति नहीं मिली, यानी किताब प्रकाशित नहीं है। और किताब प्रकाशित नहीं है तो किताब में क्या है जो प्रकाशित नहीं है, उसको कारवां मैगजीन ने छापा और राहुल गांधी उसी को, जो जिसकी अनुमति नहीं दी आर्मी ने छापने की, कि ये सेंसिटिव मामला है और ये आप नहीं छाप सकते हैं, और ट्रुथ भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने राजनाथ सिंह ने आज बोला जब राहुल गांधी थे कि अगर इसमें इतनी सच्चाई है और नरवणे अगर को लगता है कि वो सच बात कह रहे हैं, लिखा है उन्होंने, नहीं छापने की अनुमति दे रहे हैं, गलत है ये, तो वो कोर्ट जा सकते हैं। ये आज राजनाथ सिंह ने कहा। खैर, जो कुछ भी मामला हो, अब हुआ ये कि पहले तो 1 बज के 20 मिनट पे राहुल गांधी बोलने लगे तो उन्होंने फिर वही मुद्दा जो उठाया और किताब का उन्होंने कहा कि कैसे डोकलाम में चीनी सेना बढ़ रही थी। और जो मैंने पढ़ा है, जो कारवां मैगजीन में छपी है, उसमें भी जो चीजें हैं वो थोड़ी सेंसिटिव चीजें हैं और सरकार की फंक्शनिंग के बारे में है। नरवणे ने क्या लिखा है वो भी थोड़ा सा बता दूं आपको, क्योंकि आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट को समझने में आसानी होगी कि सरकार क्यों नहीं चाहती है कि ये संसद के रिकॉर्ड में आए, लोकसभा के रिकॉर्ड में आए और जनता के बीच इस पे चर्चा हो। तो दरअसल ये बताया जाता है कारवां के हिसाब से अगर करें तो कि रात को 8:15 बजे 2020 में जब वो गलवान की घटना हुई थी लद्दाख में, जब सेना घुस गई थी उनकी, और आपको पता है कि कैसे हमारे 18 जवान जो हैं वो शहीद हो गए थे। बाद में वो 2-3 साल तक स्टैंड ऑफ रहा और पीछे गए। अब चीजों को सामान्य करने की कोशिश हो रही है। तो उसके बारे में है कि 8:15 बजे रात के आसपास नरवणे ने, उनका कहना है कि उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फोन किया और कहा कि ऐसे उनके टैंक जो हैं वो आ रहे हैं, वो लद्दाख के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर हमारा जो अड्डा है वहां पे, जो टुकड़ी जहां पे है उस तरफ बढ़ के आ रहे हैं, हमें क्या करना है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ये तो टॉप लेवल पे डिसीजन होगा और हम आपको यहाँ पे चर्चा करके टॉप लेवल पे, शीर्ष स्तर पे फिर आपको हम बताएंगे। और इस बीच में लगभग 1.5-2 घंटे लग गए। अंत में लगभग 10:30 बजे के आसपास राजनाथ सिंह ने कहा कि भाई आप जो है जो फैसला चाहें, जो उचित समझे, वो वहां कार्रवाई करें। ये कुल मोटा मोटी उसके जो है वो कारवां ने छापा है। अब इसको लेके पूरा विवाद है, लेकिन
आर्मी अगर वहां पे है और वहां क्या सिचुएशन है, ये यहां से अगर सरकार की तरफ से कहा गया है कि भाई आपको जो उचित लगे आप कार्रवाई करें वहां पे ग्राउंड सिचुएशन देखने के बाद, तो इसमें गलत तो कुछ है नहीं। लेकिन नरवणे का ये था कि भाई सरकार फैसला लेने से पीछे हट गई और हमारे आर्मी के ऊपर छोड़ दिया। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि भाई जब पहलगांव का आतंकी हमला हुआ और उसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई, आपने ताजा ताजा मामला है, आप सबको ध्यान होगा कि उस कैबिनेट की बैठक में भी यही कहा गया, प्रधानमंत्री ने यही कहा कि आर्मी तय करे कि उसे क्या करना है, कैसे जवाब देना है, कब देना है, किस रूप में देना है, और आर्मी को इसके फैसले के लिए खुली छूट है। यानी कि कार्रवाई आर्मी को करनी है और यहां से पॉलिटिकल नेतृत्व जो है वो सिर्फ क्लियरेंस दे सकता है कि हाँ आप कार्रवाई करो। क्या कार्रवाई करोगे ये कैसे बता सकता है? अब अगर राजनाथ सिंह ने उस वक्त कह दिया था कि भाई आपको जो उचित लगे, जो कर्मा ने छापा है, तो उस पे हमें कोई मतलब जो लगे वो करो, आप यहां से क्लियरेंस है। अब राहुल गांधी इस बहाने, इस जो छपा है उसके बहाने से, और इसमें विवाद भी है, वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कोई संसदीय प्रक्रिया जो है, प्रणाली है, उसमें राजनाथ सिंह ने जो सवाल उठाया वो उसको बाद राहुल गांधी ने बदल भी दिया और उनको लगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन जो है वो ठीक है। उन्होंने कहा कि किस किताब को आप उद्धृत कर रहे हैं, वो किताब कहाँ है? जब किताब प्रकाशित नहीं हुई, जब आर्मी नहीं दी, तो उस किताब का उद्धरण आप कैसे ले सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैगजीन का उदाहरण दे रहा हूं। अच्छा, मैगजीन में भी छपी है उसी किताब की बात, तो उस पे भी आपत्ति जताई। फिर राहुल गांधी को लगा कि भाई ये तो दोनों चीजें चली गई और इसके लिए जो ओम बिरला हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष, उन्होंने दे दिया कि आप उद्धृत नहीं कर सकते हैं, ये संसद के नियम परंपरा सबके खिलाफ है। तब उन्होंने वही बात अपने मुंह से कहनी शुरू कर दी कि 3 टैंक ऐसे भर रहे थे, वो भर रहे थे। तो राजनाथ सिंह ने कहा कि भाई आपके पास इसकी जानकारी का स्रोत क्या है? आप मनगढ़ंत बातें बोल रहे हो। ये तमाम बहस चली और शुरू में भी दिया था बिरला ने संकेत, और 4 बजे जब ये चल रहा था और उस वक्त जो संकेत आया वो बड़ा खतरनाक है। और उस वक्त मतलब ये साफ-साफ कह दिया गया कि भाई राहुल गांधी जी, अगर आप नहीं बोलना है, आप इसी पे अटके हुए हैं। जो 3 घंटे से आप 1 बजे से लेके 4 बजे तक इसी बात पे अटके हुए हैं कि मैं यही बोलूंगा, तो फिर आपको बोलने की अनुमति नहीं मिलेगी। अगले वक्ता बोलेंगे। अगले वक्ता अखिलेश यादव हैं और जो राष्ट्रपति के भाषण पे चर्चा में समाजवादी पार्टी की तरफ से बोलेंगे। यानी कि वैसे तो संसद कार्रवाई जो है लोकसभा की, वो कल 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। लेकिन कल 11 बजे के बाद जो जीरो आवर और क्वेश्चन आवर के बाद जब राष्ट्रपति के भाषण पे डिबेट शुरू होगा और राहुल गांधी अगर इसी मुद्दे पे अड़ गए कि मैं यही बोलूंगा, तो शायद उनको बोलने पे रोक लगा दी जाएगी। ये स्पष्ट संकेत आज मतलब लोकसभा में चेयर की तरफ से आया। यानी कि सरकार इस मूड में है कि अगर राहुल गांधी इस मुद्दे पे नहीं मानते हैं, राजनाथ सिंह, अमित शाह सब बोल रहे हैं, फिर भी वो नहीं रोकते हैं और यही बोलना है कि भारत और चीन के बीच में मतलब एक जो अभी बदलते हुए वैश्विक माहौल में आप जान रहे हैं कि अमेरिका की क्या स्थिति है, ट्रंप कैसे कर रहे हैं, एशियो की समिट में कैसे प्रधानमंत्री गए और जी जिनपिंग और पुतिन और मोदी की जो तीनों की जो एक साथ वाली फोटो थी, कैसे पूरी दुनिया में वायरल हुई, अमेरिका में छपी और अमेरिका में कैसे ये कहा गया कि भाई आपने भारत, चीन और इसको ये कर दिया है रूस को। ये तमाम चीजें सब है, बदलता हुआ माहौल है, चीजें खराब हैं। सरकार चीन को लेके फिलहाल कोई जो नीति है वो है जो प्रोडक्शन बढ़ाना है, बाकी चीजें करनी है, तो नीति थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो रहा है। चीनी कंपनियों को परमिशन भी दिया जा रहा है। ऐसे में चीन का मामला सरकार उठाने के उस रूप में बहस के पक्ष में नहीं है। और दूसरी बात कि सेना की जो सेंसिटिव चीजें थी उस पे
जिस किताब को छापने पे रोक लगा दी गई, सेना ने ही रोक लगा दी कि भाई परमिशन नहीं है, डिफेंस मिनिस्टर ने रोक लगाई कि परमिशन नहीं है किताब छापने की, और वो अब संसद में बहस करें, लाइव टीवी पे चले, ये सरकार नहीं चाहती है। और इसी में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अगर राहुल गांधी नहीं मानते हैं तो उनको बोलने की परमिशन नहीं होगी, और अगले जो वक्ता हैं वो अखिलेश यादव हैं, वो तैयार हैं, वो बोलेंगे। ये कल आएगा और ये सरकार का फैसला हो गया है, और यही शायद लागू रहे, ये मुझे जो है वो सरकार की तरफ से भी स्पष्ट संकेत दिया गया है, और जो लोकसभा सचिवालय की तरफ से भी ये स्पष्ट संकेत दिया गया है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।